हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो टीचिंग। ठीक है, ये भी आपका एक तरीके का क्या होता है, ये असाइनमेंट होता है जो आपका कॉलेजेस के अंदर बनवाया जाता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से। तो सबसे पहले आपने ऊपर अपने कॉलेज का नाम लिखना होता है, उसके बाद आप लिखोगे माइक्रो टीचिंग टॉपिक। ठीक है, टीचिंग का ये बच्चे जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं ना क्लास में, वैसे एक तरीके का मेथड होता है आपका माइक्रो टीचिंग। तो ये टॉपिक है आपका नर्सिंग नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो इस माइक्रो टीचिंग के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, नर्सिंग के बारे में लिखा गया है कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन क्या है। उसके बाद आप नीचे क्या लिखोगे, सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू, किसने इसको सबमिट किया है, कौन किस बच्चे ने इसको बनाया है, वो अपना नाम लिखेगा। ठीक है, रोल नंबर लिखेगा और अपनी क्लास लिखेगा। और सबमिटेड बाय में मतलब टू में आप क्या लिखोगे, आपने किसको ये सबमिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप लिखोगे फेज पेज। ठीक है, इसके अंदर आप लिखोगे सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट की माइक्रो टीचिंग है, ये नर्सिंग फाउंडेशन की है। टॉपिक का नाम क्या है, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, ठीक है, किस बच्चे ने ये लिखा है। कि सुपरवाइज़र कौन रहेगा। डेट ऑफ टीचिंग आपने लिखनी है, किस तारीख को ये प्रेजेंटेशन दी जाएगी। टाइम लिखना है, वेन्यू लिखना है। ठीक है, कहाँ पे, जैसे क्लासरूम के अंदर लिखा जाता है। ग्रुप, किसको आप ये टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो, स्टूडेंट्स लिखने हैं यहाँ पे, जिस भी क्लास को आप ये दे रहे हो। साइज ऑफ ग्रुप आप लिखोगे कि कितना है, कितने स्टूडेंट होंगे उस ग्रुप के अंदर। मेथड ऑफ टीचिंग क्या करोगे आप, लेक्चर कम डिस्कशन। ठीक है, ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट। एवी एड्स यानी ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आप क्या यूज़ करोगे, तो वाइट बोर्ड आप यूज़ करोगे। प्रीवियस नॉलेज, पहले आप चेक करोगे कि ग्रुप को नर्सिंग एज अ प्रोफेशन इसके बारे में कोई नॉलेज है या नहीं है। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आपका ये माइक्रो टीचिंग देने का। एट द एंड ऑफ क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका ये रहेगा जनरली कि जैसे ही ये माइक्रो टीचिंग खत्म होगी उसके बाद स्टूडेंट को कुछ नॉलेज होगी इस बारे में कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आपका, एट द एंड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट विल बी एबल टू। ठीक है, जैसे ही आप ये टॉपिक ख़त्म करो उसके बाद स्टूडेंट ये डिफाइन कर सकें कि नर्सिंग क्या है। ठीक है, एज प्रोफेशन उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, क्राइटेरिया क्या है फॉर नर्सिंग प्रोफेशन, एग्जाम्पल, बॉडी ऑफ नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इनके बारे में बच्चों को पता होगा। ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है और जनरल ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लिखोगे नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि नर्सिंग क्या है, एक आर्ट है, साइंस है। उसके बाद जितनी भी आपने मतलब इसके बारे में इंट्रोडक्शन है वो सारी बातें लिखनी है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्या क्या बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे कि जो ये वर्ड है नर्स, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपने नर्सिंग की डेफिनेशन लिखी है कि द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक एज वेल, सिक और वेल। ठीक है, यूनिक फंक्शन क्या है नर्स का, असिस्ट करना एक इंसान को, चाहे वो बीमार है या फिर ठीक है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी। ठीक है, और टू अ पीसफुल डेथ दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ़ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। इसके मतलब यूनिक फंक्शन नर्स का क्या होता है, केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, जो भी इंसान इंडिविजुअल आपके पास हॉस्पिटल के अंदर आता है वो ठीक है, बीमार है या फिर डेथ के नियर है। ठीक है, तो आप उसको कैसे हेल्प कर रहे हो, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में या उसको ठीक करने में। ठीक है, तो ये होता है हमारा नर्सिंग का मेन यूनिक फंक्शन। प्रोफेशन की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, प्रोफेशन इज एनी टाइप ऑफ वर्क दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग और अ पर्टिकुलर स्किल। तो नर्सिंग के अंदर भी हमें क्या स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी लगती हैं, क्लासेस के अंदर हमें ये माइक्रो टीचिंग टाइप, हेल्थ टॉक, ये सारी चीज़ें बनवाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, हमारी स्किल को इम्प्रूव किया जाता है हॉस्पिटल में काम करवा के। ठीक है, ऑफन वन दैट इज़ रिस्पेक्टेड बिकॉज इट इन्वॉल्व हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और आपका ये एक डिग्री कोर्स होता है, 4 साल इसके अंदर लगते हैं। तो ये क्या है, एक प्रोफेशन है जिसके अंदर स्किल के ऊपर काम किया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग एज प्रोफेशन, ये सारी बातें आपने इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट पेज पे आप लिखोगे क्या, क्राइटेरिया, ये यहाँ से देख लीजिएगा आप क्या क्या लिखना है आपने। उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर ए नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, अब नर्सिंग को एज प्रोफेशन क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, तो इसकी एक बॉडी ऑफ नॉलेज हो, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल होगी,
सर्विस टू द सोसाइटी, हम प्रोवाइड करते हैं सर्विस। अकाउंटेबिलिटी हो, अपना जो भी काम करें उसकी जिम्मेदारी लें। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, नर्सिंग एक अलग से प्रोफेशन है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइसेंस हो, 4 साल जैसे ही आप ये कोर्स पूरा करोगे आपको एक रजिस्टर्ड RN मिलता है, रजिस्टर्ड नंबर मिलता है, ठीक है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इसके अंदर होती है। कोड ऑफ एथिक्स नर्सिंग के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, होनी चाहिए किसी भी प्रोफेशन के लिए। तो नर्सिंग के लिए भी ये सारी चीज़ें क्या है, क्राइटेरिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, अब इन्हीं से सारी चीज़ों को आपने डिफाइन करना है कि बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए, सर्विस टू सोसाइटी क्या क्या चीज़ें हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। प्रोफेशनल लाइसेंस, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया ना क्या क्या, एक जैसे आपकी ये TNI भी क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ही है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर है TNI की फुल फॉर्म होती है आपकी ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड द स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, SNRC, ठीक है। स्टेट का होता है नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, जहाँ से आप जिस भी स्टेट से आप नर्सिंग कर रहे हो वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करती है। नर्सिंग को आप प्रोफेशन क्यों बोलोगे, बिकॉज नर्सेज थिंक फॉर एंड अबाउट अदर्स फर्स्ट, क्योंकि नर्सेज क्या करती हैं, अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचती हैं। फॉर नर्सेज अदर इंटरेस्ट इज अबो सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। और कोई इंटरेस्ट बाद में है, यानी सबका सबके बारे में वो सोचती हैं। एंड दे लीव बिहाइंड देयर ओन प्रॉब्लम एंड इश्यूज एंड गिव द बेस्ट केयर टू द पेशेंट, ठीक है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम को पीछे छोड़ के क्या करती हैं, पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है माइक्रो टीचिंग का, ठीक है। उसके बाद बस आपने बिब्लियोग्राफी लिखनी है कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिखी है। तो आप उसके अंदर कैसे लिखोगे, काथवाल ज्योति टेक्स्ट बुक ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन, विजन हेल्थ साइंस पब्लिशर्स ने ये बुक पब्लिश की है, फर्स्ट एडिशन है 2021 का, पेज नंबर दिस, ये आपकी बिब्लियोग्राफी होगी। और यहाँ पे आपकी ये माइक्रो टीचिंग का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने किसी भी माइक्रो टीचिंग को बनाना है। सो थैंक यू गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।